और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी न्यू स्टोरी में। आज मैं जिस स्टोरी के साथ मैं आया हूँ आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। ये स्टोरी जो है मतलब शायद जब मुझे पता चला तो मैं सोचा कि मैं आपके साथ स्टोरी में शुरू करूँ, शेयर करूँ। और हम सभी के जीवन में जब हम बच्चे होते हैं, आप या हम या जो लोग भी हैं, तो बचपन जो छोटे से जब बड़े होते हैं तो साथ में गुड़िया मिलता है, गुड्डा गुड़िया से खेलते हुए हम लोग बड़े होते हैं। और समय के साथ साथ हम लोग का जीवन की जो चर्चा है वो बदलती जाती है। तो ऐसा निश्चित रूप से है कि हम भी बड़े हुए थे, गुड्डे गुड़िया के साथ में खेल के बड़े हुए, और आप भी हुए होंगे, सभी बड़े होते हैं। लेकिन क्या एक ऐसी कोई गुड़िया जिसके भी घर में गई उस घर की स्थिति को बदतर बना दी, वहां के पड़ोसियों को जीना हराम कर दिया। उस घर में, जिस घर में उसको रखा जाता था, वहां के सामान तोड़ फोड़, पड़ोसियों के घर का सामान तोड़ फोड़, एक गुड़िया। सुन के भी बहुत आपको अचरज होगा और मुझे भी हो रहा है। एक ऐसी गुड़िया जिसमें जान नहीं होती है, प्राण नहीं होती, लेकिन जहां जाती है वो तांडव मचाती है। ये कहानी शुरू होता है फ्लोरिडा के, फ्लोरिडा जो अमेरिका में स्थित है। फ्लोरिडा की कहानी है 1906 ईस्वी का। एक परिवार में एक बच्चे था और उस परिवार में बहुत से मेट थे, मतलब नौकर थे। उस परिवार में बहुत से नौकर थे। कुछ नौकर उस परिवार के बहुत अच्छे रिश्ते थे, कुछ जनरली जो काम धाम करते थे बस उतना ही बराबर। लेकिन जिनसे अच्छा रिश्ता था उसमें भी एक विशेष नौकर था। उस नौकर से उस परिवार का बहुत अच्छा रिश्ता था। शुरू शुरू में बहुत अच्छी संबंध थी, बातचीत होती थी, काम वाम होता था। लेकिन आगे चलकर उस नौकर से उस परिवार की बनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया और दोनों की बातें नहीं ठीक से हो पाती थी। बाद में बोले कि तुम इस काम को छोड़ दो, तुम कहीं और काम देख लो। बोलता है नौकर ठीक है। जाता है तो जाते वक्त उस परिवार में छोटा सा बच्चा था। बोला कि मैं जितना दिन आपके सेवा किया हूँ, इस घर से मेरा अच्छा रिश्ता रहा है। जाते वक्त उनके बच्चे के हाथ में एक डॉल दे देता है, यानी एक गुड़िया दे देता है, और बोलता है कि लो मैं तो जा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बेस्ट गिफ्ट है, खेलना इसके साथ में। उसके बाद वो नौकर चला जाता है। जैसे बच्चे को भी एक गुड़िया मिलता है, उस परिवार के बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। शुरू शुरू में बच्चे के साथ, गुड़िया के साथ बच्चे खेलता था, सोता था, एंजॉय करता था। बच्चे बच्चे था वो। समय बीतता जाता है, इतना उसमें दोस्ती हो जाता है कि उसके बाद वो खाना भी खाता है तो गुड़िया के साथ में, सोता भी हो तो अपने पास गुड़िया को रखकर, मतलब एक पल भी गुड़िया का बिना नहीं रहता था। मानो कि गुड़िया उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। अब उस बच्चे का नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट उस गुड़िया के साथ में बहुत अच्छे से मतलब रहता था, जैसे फैमिली मेंबर हो, लेकिन है तो गुड़िया, लेकिन बहुत स्नेह था, उससे प्यार था। अब समय बीतता जाता है, रॉबर्ट भी थोड़ा बड़ा होता है। रॉबर्ट के लिए अमेरिका के एक परिवेश है कि थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो उनको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो माता पिता दूसरे कमरे में थे, बच्चे को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। और जिस कमरा में बच्चा था उसमें उसका टॉय था, सब कुछ था, उसमें गुड़िया भी थी। अब गुड़िया रहने के बावजूद होता क्या था कि मान लीजिए कि जिस दिन बच्चा सोता था गुड़िया को साथ में लेकर सोता था, मानिए बगल में चेयर था तो उसको गुड़िया रख के सोता था। सुबह उठता तो देखते थे पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था। माँ उसकी जगती थी, बोलते थे कि तुम क्यों सामान सब रात में तोड़े हो? तो बोलता मैं नहीं तोड़ा हूँ, मैं तो सोया था। सोचता था लोग कि हो सकता है कहीं डर से ये बात बोलता हो कि ये लोग मारेंगे, फिर वो लोग समझा बुझा कर उस सामान को सेट कर देते थे। फिर 2 दिन 4 दिन बाद फिर इस तरह होता था कि तुम पूरे सामान को क्यों रात में तोड़ देते हो, सोते हो तो कोई समस्या है तो बता। तो बोलता कि नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ सामान कैसे टूटता है। समय बीतता गया। एक बार की बात है, रात के 12 बज रहा था और रॉबर्ट की नींदें अच्छी थी, लेकिन अचानक उसकी आंख खुलता है और रॉबर्ट देखता है कि जो गुड़िया उसके बगल में थी वो गुड़िया एक चेयर पे बैठी हुई है और उसके पलके झपक रही है, चल रही है पलके। ये बात देखता है और देख के डर जाता है, चिल्लाता है। उसके बगल से उसकी माँ आती है और आने के बाद बोलती है क्या हुआ? तो बोल रहा है कि नहीं मम्मी, ये गुड़िया जो थी अभी ये चल रही थी और कुर्सी पे बैठी है, उसका पलके झपक रही थी। मम्मी को भी लगता है, इसकी माँ की, जो रॉबर्ट की माँ थी, कि हो सकता है बुरा एक सपना होगा। सपना समझ के फिर उसको समझा के सुला के रुक चला जाता है। फिर दूसरे दिन, 2-3 दिन बाद फिर होता क्या है कि अ, अचानक रात में उस रॉबर्ट का नींद टूटता है, खुलता है आंखें। और खुलने के बाद वो देखता क्या है कि उसके रूम में जो गुड़िया थी, डॉल थी, वो डॉल उसके रूम के पूरे सामान को गिरा रही थी और गुड़िया चल भी रही थी। इतना कुछ देखते ही वो इतने कस के चिल्लाता है। फिर उसकी माँ आती है। माँ आने के बाद क्या होता है, बोलती है क्या हुआ? तो बोल रहा है कि माँ, मैं अपने आंखों से मैं देखा हूँ
कि ये गुड़िया जो है वो चलती भी है, फिर सामान टोटल यही गिराती है, और मैं ये नहीं करता हूँ, ये गुड़िया ही सब कर रही है। फिर मम्मी पापा उसको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें भी बहुत अलग लगता था कि एक गुड़िया डॉल, और क्यों ऐसा कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर उसकी सुबह होता है, उसकी मम्मी उसके सामान को पूरा सेट करती है रूम में। और इस जो रॉबर्ट था, इसको पेंटिंग का बहुत शौक था, तो अपना पेंटिंग उन्हें करता, स्कूल जाता था। अब समय बीतता जाता है, रॉबर्ट बड़ा होता है। अब रॉबर्ट को ये चीज, उससे डरने के बजाय उसे इतना मोहब्बत हो जाता है गुड़िया से, तब उससे बातें करने लगता है, उसके मतलब बिना एक पल सांस लेना नहीं चाहता है, इतना उससे लगाव हो जाता है। समय बीतता जाता है। अब रॉबर्ट उस रूम में उस गुड़िया से कभी कभी बातें करता था, जैसे रात में जब सोने जाता था तो रूम बंद कर देता था, अंदर गुड़िया, वो डॉल और ये रॉबर्ट बात करते थे आपस में। उसकी माँ गेट पर से सुनती थी कि रॉबर्ट की आवाज़ तो है, मेरा लड़का जो है उसका तो आवाज़ मैं पहचान रही हूँ, लेकिन जो दूसरा बोल रहा हूँ उस रूम में, उसका मैं आवाज़ नहीं पहचान पा रही हूँ। जब लोग गेट खोलते हैं तो देखते हैं सामने रॉबर्ट बैठा है, गुड़िया बैठी हुई है। अब उन लोग को ये चीज़ थोड़ा सा अटपटा लगा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब होता ही है कि रॉबर्ट उसके बिना रह नहीं सकता है। फिर भी वो लोग इस बात को थोड़ा इग्नोर करते हैं, और कभी रॉबर्ट उसको खिड़की पर रख देता था, जब रात में सोता था तो स्कूल चला जाता था दिन में, तब भी खिड़की पर रखता था। तो उस समय ये होता था कि उस पड़ोसी जो खिड़की था, पड़ोसी के घर के सामने से था, वहां से एक रोड था, तो गुड़िया गाने गाती थी, बोलती थी, और जो जो पड़ोसी जाते थे उस चीज सुनते थे, तो बोलते थे कि आपके यहाँ जो डॉल है वो बातें करती है क्या, चलती है क्या। इससे लोगों को उसकी एक्टिविटी के बारे में पता चलता था। रात में जब सोते थे तो गुड़िया गाना गाती थी, वो लोग सुनते थे, जो खिड़की पर रहता था तब की बात है। और जब लोग सुनते थे तो उसकी माँ का के बोलती है, कंप्लेन की कि आपके घर में गुड़िया है, कैसे गुड़िया है, जब बातें करती है, गाना गाती है। तो जो लोग इनको आके कंप्लेन करते थे, कुछ दिन बाद उनके घर के अचानक सामान्य गिरना शुरू हो जाता है, बेडशीट कहीं और फेंका जाता है, कुर्सी कहीं टूट जाता है, मतलब शीशा कांच जो मिरर है वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। मतलब ये जो है कि मतलब ऐसा कि जैसे कोई कर रहा है, क्योंकि घर में बच्चे भी नहीं थे, उनके घर में सब होने लगा। आते हैं बोलते हैं कि देखिए जब से मैं आपके यहाँ कंप्लेन किया हूँ, तो बोलते हैं कि पहले तो मेरे घर में भी होता था, लेकिन आज भी होता और आपके घर में भी शुरू हो गया। समय बीतता जाता है। उसके बाद जो ये रोबोट है ये बड़ा होता है। रोबोट बड़ा होने के बाद रोबोट फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क, सॉरी, तब तक होता क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ रहने से ये पूरे पड़ोसी भी परेशान हो चुके हैं, मैं भी परेशान हूँ। तो उसके माता पिता जो रोबोट का था, एक नया घर को लेते हैं, एक नए घर मकान खरीदते हैं, वहाँ जाते हैं, शिफ्ट होते हैं। और जब जाते हैं तो इस गुड़िया को एक बॉक्सा में, एक कार्टून में बंद कर देते हैं और जाते हैं। सारा कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है उस घर में जाने के बाद। वहाँ भी कोई इस तरह की कोई बात नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल, वहाँ के पड़ोसी भी शांति से थे। और पड़ोसी शांति से होने के बाद क्या होता है कि ये जो बॉक्सा में जो गुड़िया था, ये गुड़िया उसी में रह जाता है, और वो उठा के अपने रेक ओक पे कहीं रख देते हैं घर में। रखने के बाद ये जो उनका फ्लोरिडा बेटा जो था, उन बेटे को भेजते हैं कहाँ, फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क भेजते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद क्या होता है कि वो बहुत अच्छा पेंटर बनता है, और पेंटर होने के बाद वो न्यूयॉर्क में एक लड़की से वो मिलता है, सॉरी न्यूयॉर्क से पेरिस आता है, और पेरिस में एक लड़की से मिलता है, जिससे माता पिता की रजामंदी से वो फिर शादी करता है। शादी करने के बाद वो फिर आता है रिटर्न अपने माँ के पास। लेकिन अमेरिका में एक सिस्टम है कि अगर 18 साल एज हो गया तो फिर आप अपना समझो, भारत जैसा है नहीं कि बाबा बेटे को और पोते को भी लेके चल रहे हैं। अमेरिका में क्या होता है कि थोड़ी सा सेल्फ डिपेंड हुए, अपना अलग व्यवस्था दिखिए। तो फिर वो जब ये फ्लोरिडा को, सॉरी रॉबर्ट को जब शादी होता है तो फिर परिवार के साथ, वाइफ के साथ एक घर लेता है, जाकर वहाँ शिफ्ट होता है। वो बोलता है कि काम करो, चलो हम हमारे घर पे, वहाँ पे मेरे बचपन के बहुत से सामान्य हैं, मैं उसको लेके आता हूँ, अपने रूम में मैं रखूँगा। वो जाते हैं लोग, जाने के बाद पूरे सामान जब आता है तो उसमें वो डॉल निकलती है, वही डॉल जो लगभग 20 साल बाद वो डॉल निकलती है। और डॉल जैसे निकलता है तो बताता है अपनी पत्नी को कि ये डॉल जो है, इस डॉल से मैं बचपन में खेलता था, मैं बातें करता था, ये मेरे साथ रहती थी। उसकी पत्नी भी सुन के हंसती है कि ऐसा भला होता है, लेकिन चलो बचपन की यादें हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन उस गुड़िया के लिए वो इतना उससे प्यार करता था कि उसके लिए एक रूम छोड़ दिया, उस रूम में उसको सेट कर दिया कि ये रूम दिस इज फॉर डॉल के लिए छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है कि समय बीतता जाता है, उस रूम को बंद करता था, लेकिन रात में क्या होता था कि रूम के पूरे सामान फिर फेंकना शुरू। जो रूम में सुबह में उसकी पत्नी रूम सेट कर देती थी जिसमें गुड़िया रहती थी, फिर सुबह में देखिएगा तो पूरा कपड़ा फेंका हुआ है, बेडशीट फेंका हुआ है, इधर उधर सामान किया हुआ है। वो बोलते थे कि ये रोबोट क्यों रात में आता है इस तरह कर देता है। सुबह बोलती थी नहीं मैं नहीं किया हूँ,
ये बात सही है, क्योंकि उस समय भी ये होता था इस तरह, ये गुड़िया ही करती है। इसकी पत्नी भी इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज की, उनको पता नहीं था, क्योंकि गुड़िया बेजान गुड़िया, छोटा सा गुड़िया डॉल। अब होता यूँ है कि फिर से वो प्यार मोहब्बत गुड़िया के साथ और रोबोट का शुरू हो जाता है, और शुरू होने के बाद वो क्या होता है कि अ, अपने पेंटिंग का कारोबार छोड़कर, जो पूरे उस समय अमेरिका में एक अच्छा पेंटर के रूप में अपना बिजनेस उभार रहा था उसका, छोड़ के गुड़िया के साथ घंटों बातें करता था, काम धाम छोड़ के एकदम व्यस्त था। इतना व्यस्त था कि पत्नी भी कहती कि तुम गुड़िया के साथ क्यों खेल रहे हो, पे काम धाम छोड़ के, चलो तुम्हारे पसंदीदा है, तुम्हारे बचपन की गुड़िया है, डॉल है, तो तुम उसके लिए रूम रख दिए हो, लेकिन इसके साथ इसके चलते पूरे काम धाम को छोड़ दोगे तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन समय बीतता गया, फिर उसको वही पागलपन शुरू हो गया बच्चे वाला, जो गुड़िया के साथ जिस तरह शुरू में था। अब उस समय की बात है, एक समय की बात है कि उसके जो ये रोबोट का जो न्यू घर था जहाँ पे गुड़िया शिफ्ट थी, उसके पड़ोसी बोल रहे हैं कि आपके घर में जो मिरर के ऊपर जो गुड़िया रखी हुई है वो बातें कर रही है, गाना गा रही है। बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब रोबोट की वाइफ और पड़ोसी उसके घर में आते हैं कमरे में, तो बोलती है कि अरे तू तो बेड पर रखे हुए थी, कैसे ऊपर चली गई। अब इस तरह पूरा परेशानी होने लगा, जो कंप्लेन किया फिर उसके घर में पूरा उस तरह सामान बिखरने लगा, पूरा सामान टूटने लगा, फूटने लगा। तो उसमें रोबोट बताया कि नहीं, ऐसा उस समय भी होता था, लेकिन मम्मी हमारी कार्टून में इसको बंद कर दी किसी बॉक्स में, तो फिर हम लोग छोड़ दिए, लेकिन अब देखो फिर आ गया, तो इस तरह होने लगा। ये कहानी बीतते गया, बीतने लगा, इस तरह होते होते मैं आपको बता दूं तो 1974 1974 में रॉबर्ट का डेथ हो जाता है। बीच में ऐसा भी हो गया था जब वो जिंदा था, तो कि आप या तो गुड़िया के साथ रहिए या मेरे साथ रहिए, आपस में बहुत से मतभेद हो गया था एक डॉल के लिए, लेकिन फिर भी मैनेजिंग करके सब रहते थे। तो 1974 में जब उसका डेथ हो जाता है, तो डेथ के बाद वो फिर अकेले उसकी वाइफ हो जाती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूं, तो फिर वो वहां से कहीं और आके घर लेती है, शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने के बाद फिर एक बॉक्सा में गुड़िया रखा जाता है और न्यू घर में आ जाता है। वहाँ आने के बाद पड़ोसी में एक बच्ची होती है, उसके हाथ में डॉल दिया जाता है, देती है उसकी पत्नी, देती है कि लोग खेल लेना, मेरे पति का बचपन का एक गुड़िया है, उनको एक सर्वेंट ने दिया था। अब ये सारी बातें हो ही रहा है, तब तक उसके घर के लोग भी देख रहे हैं कि सारे सामान इधर उधर फेंकने लगा जो उस घर में गुड़िया गई उस बच्ची के साथ में। अब तब तक ये बात पूरे मतलब खुल गया। उसके बाद ये रोबोट की पत्नी से वो व्यक्ति मिला जिसको लड़की को डॉल दिया गया था, और मिलने के बाद वो भी बोलता है कि नहीं, मैं गुड़िया को नहीं लूंगा, और ये गुड़िया कोई लेना भी नहीं चाहता था, क्योंकि तब तक बहुत से लोग जान चुके थे इसके बारे में। ये कहानी अब यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर उसको वहाँ के जो फ्लोरिडा के एक म्यूजियम है, म्यूजियम में उसको क्या किया जाता है कि रखा जाता है, और रखने के बाद तब तक मीडिया में द टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब में आ गया था, जो भी उस समय के वहाँ के अमेरिका का जो टाइम्स ऑफ अमेरिका, जो वहाँ पर देखिएगा, मिल जाएगा आपको नेट पे ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे ये सब न्यूज़ आ गया और पूरे लोग जान गए। तो फिर वहाँ पे जो म्यूजियम थे वो लोग इसको ले गए, लेने के बाद सोचे, म्यूजियम वाला सोचा कि ये एक ऐसा चीज़ है जो सब देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा म्यूजियम का थोड़ा सा उसका इनकम बढ़ जाएगा। तो जिस म्यूजियम में गया, वहाँ पर भी इस गुड़िया को रखने के बाद म्यूजियम के सामान इधर उधर गिरने लगी, म्यूजियम के हालातें बिगड़ने लगी। अब ऐसा था कि उसको लोग वहाँ से दूसरे केबिन में लाकर म्यूजियम पे रख दिए, बंद, जिसमें कुछ नहीं है। अब लोग देख रहे हैं ये, हमें लगता है कि 1900 मतलब 96-7 के 1997-96 की बात है, जिसमें इसको म्यूजियम में रखा गया। 2009 में एक फोटोग्राफर आता है उस म्यूजियम में, और आने के बाद इस गुड़िया के फोटो खींचता है, क्योंकि इसके बारे में सब कुछ जानता था। फोटो खींच के घर जाता है तो देखता है कि इसके उसके कैमरे में कोई भी एक ऐसा फोटो नहीं है जो उस गुड़िया का खींचा गया हो। फिर दूसरे दिन आता है, उस पर वीडियो करके जाता है, फिर भी जाता है, देखता है क्या, घर पहुंचकर कि टोटल का टोटल फोटो डिलीट, कुछ भी उसकी मेमोरी में नहीं है सब चीज़। वो आता है म्यूजियम के स्टाफ से बातें करता है, तो म्यूजियम का स्टाफ बताता है कि जब तक इस गुड़िया से आप परमिशन लेकर फोटो नहीं खींचिएगा, तब तक इसके फोटो को आप कैद नहीं कर सकते हैं। और ये लड़का जिसका नाम था रॉबर्ट, जिसने इस गुड़िया को बचपन में इसका सर्वेंट दिया था, उसी के नाम पर रॉबर्ट द डॉल, रॉबर्ट द डॉल के नाम से इस गुड़िया को रख दिया गया। और उसी नाम से गुड़िया आज भी मतलब म्यूजियम में रखी हुई है, फ्लोरिडा के म्यूजियम में। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जो लोग जाते हैं उससे परमिशन लेते हैं कि क्या मैं आप रॉबर्ट द डॉल, क्या मैं आपकी फ़ोटो में ले सकता हूँ, उसके बाद इसका फ़ोटो लेते हैं। तो क्या एक ऐसी गुड़िया जो मतलब जिसके भी घर में गई वहाँ भी अपने सामान को, पूरे सिस्टम को बिगाड़ दी, वहाँ के रहन सहन स्थिति को बिगाड़ दी,
और एक कहानी मैं सुना तो फिर सोचा कि मैं आपको भी मैं कहानी बताऊँ, और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे जो भी स्टोरी होगी मैं आपको ज़रूर मैं आपको भी बताऊँगा।